हेलो बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ग्रामेटिका। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कि चलो आज थोड़ा आपको मोटिवेट कर दूं। व्हेन योर माइंड सेज गिव अप, जब आपका माइंड कहता है, दिमाग कहता है हार मान लो, होप विस्पर्स, आशा जो है वो आपके कान में धीरे से फुसफुसाता है, वन मोर ट्राई, एक बार और कोशिश करके देखो। और वही टाइम होता है जो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। आज हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो बच्चे, उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन रहेगा कि नहीं रहेगा? तो प्रोनाउन बिल्कुल रहेगा। अब प्रश्न होता है कि इंट्रोगेटिव और रिलेटिव को समझ लेंगे तो इंट्रोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन को समझ लेंगे। तो चलिए हम आप बात करते हैं। देखेंगे बच्चे, इंट्रोगेटिव जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है। इंट्रोगेट और प्लस ई। देखेंगे बच्चे, इंट्रोगेट का मीनिंग होता है प्रश्न पूछना। क्या होता है? प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना। और ईव का मीनिंग होता है वाला। इंट्रोगेटिव कितने शब्द से मिलकर बना है? इंट्रोगेट और प्लस ईव। इंट्रोगेट का मीनिंग होता है प्रश्न पूछना, ईव का मीनिंग होता है वाला, यानी प्रश्न पूछने वाला, यानी प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आए, यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में तो आए लेकिन प्रश्न पूछने का कार्य करे, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं बच्चे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसकी संख्या है हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, ऑफ विच। ठीक है बच्चे, इसकी संख्या कितना है? हु, हुज, हुम, व्हाट, विच और ऑफ विच। ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं व्हाट इज दिस, अब बताओ व्हाट जो है इसका नाम है क्या? नहीं, इसके नाम के बदले में हमने यूज किया एक शब्द व्हाट, यानी ये क्या है? व्हाट प्रोनाउन है, लेकिन मैंने प्रश्न पूछा यह क्या है, तो इंट्रोगेटिव है। दोनों है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। समझ में आई? चलो, अब नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है बच्चे? देखो, रिलेटिव भी दो शब्द से मिलकर बनता है, रिलेट और प्लस ईव। रिलेट प्लस ईव। रिलेट का मतलब होता है संबंध। संबंध। ईव का मीनिंग होता है वाला। वाला। ठीक है, रिलेटिव भी कितने शब्द से मिलकर बना है? दो शब्द से, रिलेट और प्लस ईव। रिलेट का मीनिंग संबंध, ईव यानी वाला, यानी संबंध वाला प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आए, यानी वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में तो आए लेकिन किसी के बीच में संबंध को बतलाए, उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं बच्चे? रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहां पे देखोगे, रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसकी संख्या है, कौन कौन है? हु, हुज, हुम, व्हाट, विच, ऑफ विच और डेट। अब आप यहां पे देखेंगे इसमें दो टर्म है। कितना? दो टर्म है। यहां पे जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है वो सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, एक इसमें एक्स्ट्रा आता है डैट। क्या आता है बच्चे? डैट आता है। तो तुम बोलोगे कि सर जो रिलेटिव है वो इंट्रोगेटिव ही है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इंट्रोगेटिव है और कौन रिलेटिव है ना? तो उसको देखने के लिए हम यहां पे बात करते हैं, कुछ रूल्स आपको बताता हूं जिसके अकॉर्डिंग आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के स्टार्टिंग में होगा और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग सेंटेंस के बीच में होगा। ठीक है, यानी दोनों का जब फेस सेम है तो कैसे पहचाने? तो पहला क्या है?
अगर सेंटेंस के यानी इसमें से किसी का भी यूज जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो समझेंगे इंट्रोगेटिव है, क्या है, और सेंटेंस के बीच में है तो समझेंगे क्या, रिलेटिव है। ठीक है, पहला पहचान क्या है, इसका प्रयोग कहां होगा, सेंटेंस के आरंभ में। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कहां होगा, सेंटेंस के बीच में होगा। पहला पहचान समझ में आ गया। सेकेंड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होगा, है ना, दो अंतर समझ में आ गया। तीसरा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का अगर हम हिंदी प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो प्रथम अक्षर के रूप में क की प्राप्ति होगी, है ना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का अगर हिंदी में उच्चारण करेंगे तो प्रथम अक्षर के रूप में किसकी प्राप्ति होगी, क की प्राप्ति होगी, है कि नहीं। जैसे मैंने बोला व्हाट इज दिस, है ना, यह क्या है, तो क्या जो व्हाट का उच्चारण क्या आया, क्या, तो प्रथम अक्षर क आया कि नहीं आया, है ना। चलिए, और रिलेटिव प्रोनाउन का उच्चारण करेंगे तो प्रथम अक्षर के रूप में जौ की प्राप्ति होगी, किसकी होगी, जौ की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलिए यहां तक समझने में कोई दिक्कत है। चलिए बच्चे, तो आप लोग यहां पे क्या देखें, रिलेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस किस, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहां होगा, सेंटेंस के आरंभ में। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का सेंटेंस यूज कहां होगा, सेंटेंस के आरंभ में। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहां होगा, सेंटेंस के बीच में। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा यानी साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन वाले वाक्य के अंत में फुल स्टॉप होगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी अनुवाद करेंगे तो प्रथम अक्षर के रूप में क की प्राप्ति होगी, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी उच्चारण करेंगे तो प्रथम अक्षर के रूप में जौ की प्राप्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल, हु आर यू, कौन है आप। अब ये हु का उच्चारण क्या आ रहा है बच्चे, कौन, तो कौन का प्रथम अक्षर जो है ना क है कि नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये हु सेंटेंस में किस रूप में यूज किया जा रहा है, तो एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या है ना। और तीनों रूल इस पे अप्लाई कर दो, हु का यूज वाक्य के स्टार्टिंग में हुआ कि नहीं, है ना। दूसरा, सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है या नहीं, ठीक है। और तीसरा, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो प्रथम अक्षर के रूप में किसकी प्राप्ति होगी, क की प्राप्ति होगी। ठीक है बच्चे, चलो और रिलेटिव का भी वही रूल है ना। रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहां पे होगा बच्चे, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहां होगा, सेंटेंस के बीच में होगा। सेकेंड, इसके अंत में फुल स्टॉप होगा। और थर्ड, इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो प्रथम अक्षर के रूप में जौ की प्राप्ति होगी, किसकी, जौ की। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय, लड़का, हु इज सीटिंग हेयर इज माई फ्रेंड, लड़का जो यहां बैठा है, जो यहां बैठा है मेरा क्या है, फ्रेंड है। ठीक है, तो अब यहां पे आपको क्लियर हो गया। अब दोनों सेंटेंस को यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव को मैं सारांश में आपको समझाता हूं, है ना, कुछ सेकेंड दूंगा समय। वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न पूछने का कार्य करे उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसकी संख्या है 6, हु, हुज, हुम, व्हाट, विच और ऑफ विच। ठीक है, वैसा प्रोनाउन जो नाउन के बदले में आकर किसी के बीच में संबंध को बतलाए उसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी संख्या 7 है, हु, हुज, हुम, व्हाट, विच और ऑफ विच। तो लगभग दोनों का फेस सेम है। तो आप बोलोगे सर कैसे मैं पता करूं कि कौन इंट्रोगेटिव है और कौन रिलेटिव है। चलो, पहला, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन अगर होगा तो उसका यूज वाक्य के स्टार्टिंग में होगा यानी सेंटेंस के आरंभ में होगा। ठीक है, चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज सेंटेंस के बीच में होगा, पहला। सेकेंड, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और रिलेटिव प्रोनाउन वाले सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप होगा।
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी अनुवाद करेंगे तो प्रथम अक्षर के रूप में क की प्राप्ति होगी, और रिलेटिव प्रोनाउन का हिंदी उच्चारण करेंगे तो प्रथम अक्षर के रूप में ज की प्राप्ति होगी। ठीक है, चलो। आप अक्सर कहते हो ना बुक में है ना इंग्लिश है, नहीं, मैं आपको दुनिया में दिखाता हूं, कैसे देख लो। एक सॉन्ग आया था सलमान खान का, कहता है कौन है जो दिल में समाया, कौन है जो दिल में समाया, तो कोई भी होगा तो इंसानी समाया होगा, है ना। ठीक है, तो यहां भी क्या आया बुआ, हु, यहां भी क्या आया, हु। ठीक है ना। कौन है जो दिल में समाया। अब बताओ कौन जो है क्या किसी का नाम है क्या, नहीं, नाम के बदले में आया, इसीलिए प्रोनाउन है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं बच्चे, प्रश्न किए, इसलिए इंट्रोगेटिव है, दोनों है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसी का एक और सॉन्ग था, उसे हंसना भी होगा उसे रोना भी होगा, हर दिल जो प्यार करेगा। यहां भी हु आया, लेकिन हु का यहां पे उच्चारण आ रहा है हर दिल जो प्यार करेगा। अब बताओ प्रथम अक्षर के रूप में जौ की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है बच्चे, चलिए तो आज का जो सेशन है हम यही समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।